तुम्हारे पास तो सिद्धू मूसेवाला से भी बढ़ के एक लीडर है, तो अब उसकी क्यों नहीं तुम लोगों ने कदर की? तो हमने इमरान खान को बचा लिया, काश अगर वो हमारे पास होता तो हम उसको भी बचा लेता था। कि जो हमारे सिख भाई हैं उनकी तरफ से ये बात आई थी कि आप लोग कहते थे कि सिद्धू मूसेवाला, अगर इसको कुछ होता था तो क़यामत के दिन तक हम नहीं बोलता था इन बंदे को। अगर खुदा की कसम ऐसा हमें लग रहा था जैसे मैं एक उरान जंगल में फंस गया। दिया तसली इमरान खान की गिरफ्तारी का, ये PTM वालों तुम्हारा हर जगह मुंह काला है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान नाबी सिद्दीकी और आप देख रहे हैं सुबह टीवी। मेरे साथ एक पठान भाई मौजूद हैं जो कि PTI के एक अच्छे कारकुन हैं और बड़ी अच्छी बातें करते हैं। इनकी वीडियोस भी काफ़ी अच्छी वायरल होती हैं, तो इनके साथ बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि इनकी आज खुशी का क्या आलम है और आज इनको क्या महसूस हो रहा है कि खान साहब को रिहाई मिल गई है। जैसा कि सुबह लोग रो रहे थे, परेशान थे और बहुत ही बुरी हालत में थे और अचानक से ये खुशी की खबर एक आई है और पूरी PTI के अंदर जो है वो एकदम से जान आ गई है, क्या हजूम हो गया एकदम से। क्या कहेंगे आप? मैं तो कसम से सुन के ना बड़ा खुश हो गया। मुझे ऐसा लगा कि जैसा आज पहला दफ़ा पाकिस्तान आज़ाद हो गए। और PTM वालों तुम्हारा हर जगह मुंह काला है। कर दिया बड़ा शौक पूरा और कर दिया तसली इमरान खान की गिरफ्तारी का। ये जरदारी और नवाज शरीफ नहीं है कि इनके पीछे अवाम नहीं निकलेगा। ये मैंने 6 महीने पहले वीडियो में बताया था कि अगर ये गिरफ्तार होगा तो मुल्क के हालात बदल जाएगा और बदल चुके हैं। हर बंदे का तसल्ली हो गया कि इमरान खान कितना अच्छा लीडर है और अवाम के दिलों में बसते। खुदा की कसम ऐसा हमें लग रहा था जैसे मैं एक उरान जंगल में फंस गया जबकि इमरान खान जेल में गया। लेकिन जब मुझे खबर लगा तो मैं बल्टी गोल चक्कर में था। मैं खुशी खुशी करके यहाँ पे मैंने कहा फौजी जो मर्जी करे। अच्छा, जैसे यहाँ पे खान साहब की रिहाई की खबर मिली है, दूसरी जानिब से शेलिंग होना स्टार्ट होगी, उसके बारे में क्या कहेंगे? उसके बारे तो आप सबको पता है, उनको पता है कि PTI का वर्कर यहाँ खड़ा होते हैं, ये बाहर जाके कोई नुकसान ना पहुँचाए हमें। लेकिन हम पूरा मन है, हमको सिर्फ अपना लीडर चाहिए। मैं तो कसम से मैं तो दिल में ये भी सोचता हूँ कि हमें। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि अभी बाहर जो जिस तरह लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं और खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, मिठाइयाँ भी तकसीम हो रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि खान साहब कब तक वापस आ जाएंगे और क्या न्यूज़ है आपके पास? इंशाल्लाह मेरा तो ये जहन है कि खान साहब 12 बजे तक वापस आएगी। ऊपर मुश्किल है, लेकिन अगर कोई उसको लेकर आने वाले और मेरा सुन सके तो वो मेहरबानी कर उसको पहले शौकत खानम अस्पताल चेक करावे, फिर उसको यहाँ लिया है। और दूसरी बात, मैं इन लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि खुदा के लिए मुल्क का नुकसान मत करो। इस वक्त वो मुल्क के लिए ऐसे है जैसे पाकिस्तान और इमरान खान मुल्क के लिए एक लेवल पे है और एक पेज पे है। अच्छा, खान साहब को गिरफ्तार भी किया गया, इतनी गिरफ्तारियां भी अमल में आई, इतने लोगों को कारकुनान को भी उठाया गया, इतनी शहादतें भी हुई और उस इतनी ज़्यादा जो है वो मुल्क की अमलाक जो है वो भी जल के राख हो गई, लेकिन रिजल्ट उसका क्या निकला? खान साहब को जब गिरफ्तार किया था मेरा जहन में ये था कि ये चेक करेगा एक आधा दिन कि लोग ठंडे पड़ रहे तो इसको मार देगा, अगर ठंडे नहीं पड़ते तो ये चुप करके रिहा कर देगा। और ये हुआ जो मेरा सोच के मुताबिक काम चले, ये हो गए कि अगर लोग ठंडे हो गए एक आधा दिन, जैसा बेनज़ीर के लिए 1 दिन हुआ था, 10 दिन हुआ था, नवाज शरीफ के लिए कोई 150 निकला हुआ, ठंडे हो गए, बस उसको चोर करार दे दिया। लेकिन खुदा की कसम अगर इसको कुछ होता था तो क़यामत के दिन तक हम नहीं बोलता था इन बंदे को। अगर क़यामत के दिन भी हमारा सामना तुम्हारे साथ होगा तो हम तुम्हारे गिरफ्तार डालेगा। जो चीफ जस्टिस उमर बंदयाल है उसने जो फैसला दिया है वो पूरी तहरीक इंसाफ के अंदर खुशी की लहर है, तो आप बताएं आप उनको क्या कहना चाहेंगे? चीफ जस्टिस हमारा जान है। जब इमरान खान को 1 बजे उतारा था तब भी वो हमारा जान था, हमने उसको बुरा भला नहीं कहा था। लेकिन PTM वाले जब इनके घर पे और इनके हक पे फैसला करे तो चीफ जस्टिस फरिश्ता आसमान से उतर गया। अगर कानून और आइन के मुताबिक फैसला करे तो हम पे नहीं तुम्हारे पे हंस रहे। अभी जो मुल्की हालात हुए थे और जिस तरह से मुल्क के अंदर जो है ये इंतशार फैला और ये सारी चीज़ें हुई, मुल्की अमलाक भी जली और बहुत कुछ हम लोगों ने खोया भी है साथ ही साथ, तो आपको क्या लगता है कि ये सारी चीज़ें सही थी और ये इसका जिम्मेदार कौन है? ये सब चीज़ें गलत है, इसके जिम्मेदार वही है जो गैर कानूनी गिरफ्तारी करवा रहे हैं। ये हमारे दिल को भी दुख होया हुआ है कि हमारे फौजी को किसी लोगों ने बाला बुला कहा। हमारा मुल्क है, हमारा फौज है, तुम लोग हमारे हमदर्दी का मत नहीं, वो हमदर्दी नहीं कर रहे थे, वो हम पर हंस रहे थे। भारतीय मीडिया ने बड़ा मजाक उड़ाया इस चीज़ का और भारतीय मीडिया अंदर से बड़ा खुश था
बड़ा खुश था। ये मैं जो चीज़ समझती हूँ, आप बताएं। वो सिख बरादरी जो हमारे सिख भाई हैं, हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि जो हमारे सिख भाई हैं उनकी तरफ से ये बात आई थी कि आप लोग कहते थे कि सिद्धू मूसेवाला अगर हमारे पाकिस्तान में होता तो हम उसे मरने ना देते, हम उसकी कदर करते। तो अब तुम लोगों ने इमरान खान की कदर क्यों नहीं की? तुम्हारे पास तो सिद्धू मूसेवाला से भी बढ़ के एक लीडर है, तो अब उसकी क्यों नहीं तुम लोगों ने कदर की? उसका क्या कहेंगे? वो सिख बरादरी जो हमारे सिख भाई हैं, हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि जो हमारे सिख भाई हैं उनकी तरफ से ये बात आई थी कि आप लोग कहते थे कि सिद्धू मूसेवाला अगर हमारे पाकिस्तान में होता तो हम उसे मरने ना देते, हम उसकी कदर करते। तो अब तुम लोगों ने इमरान खान की कदर क्यों नहीं की? तुम्हारे पास तो सिद्धू मूसेवाला से भी बढ़ के एक लीडर है, तो अब उसकी क्यों नहीं तुम लोगों ने कदर की? उसका क्या कहेंगे? इंडिया वाला कह रहे हैं कि अगर सिद्धू मूसेवाला उधर था तो तुम लोगों ने कहा कि हम बचा लेंगे। आज तुम लोग कह रहे हैं कि इमरान खान को बचाओ, तो हमने इमरान खान को बचा लिया। काश अगर वो हमारे पास होता तो हम उसको भी बचा लेता था। हम मुसलमान अमन वाले लोग हैं, हम किसी को मरना मरवाना नाजायज़ पकड़वाना ये काम पसंद नहीं कर रहे। बहुत शुक्रिया आपका।